हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ रोबिन मंगला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू सीरीज उन कैंडिडेट्स के लिए जो 11th से या एनडीए या फिर जेई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो पीएचडी के लिए एस्टेट और एनवीएस केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ हम बड़े बेसिक से और विद एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे हम। शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे कि आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन को आप विद इन 5 और 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड में आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट एंड रिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है, तो सेट है क्या? सेट है, सेट है कलेक्शन। किसकी कलेक्शन है? कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ड आ गया ना, यही सेट की जान है। ठीक है ना, ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, यही सेट की जान है। वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर हमसे किसी ने पूछ लिया ना, हमने ज्यादा सोचना ही नहीं और ज्यादा बिना सोचे हमने उसका आंसर डायरेक्ट फटाक से उसका आंसर बता दिया, विदाउट हेजिटेशन हमने उसका आंसर बता दिया। एग्जाम्पल में क्या ले दिया कि हाँ जी क्या लिख रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 7, लेस देन 9, कुछ भी लिख सकते हो आप, 7 9। अब देखो ऑल प्राइम नंबर तो पता है हमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। दैट इज वो किसकी बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं। लेस देन 7, लेस देन 9, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 9, लेस देन 9। ठीक है ना, ये आ गई। दूसरा उसने एग्जांपल दे दिया क्या कि नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, हमें मंथ के नेम भी मालूम है, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना, मार्च, ठीक है ना, अप्रैल, अप टू सोन, ठीक है ना, अप टू जितने भी लास्ट में क्या आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, उन्हीं की तो बात कर रहा है। तो देखो नेम ऑफ मंथ हमें पता है कौन कौन से, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर हमें पता है। ठीक है ना, ऑल वोवल्स, वोवल पूछ ली, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा? दैट इज वो किसकी बात कर रहा है? ए ई आई ओ यू। ये आपके सब क्या है? सेट है। सेट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या है? कलेक्शन किसकी है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की, जिसका हमें बहुत अच्छे से मालूम है वो क्या होता है कि अगर हम कलेक्शन को इकट्ठा कर ले ना, वो क्या बन जाता है? आपका सेट बन जाता है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं कि क्या लिखोगे आप, इसमें लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ्स, जो मैथ को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ, जो मैथ को पसंद करते हैं। अरे मैथ को क्या पता कौन पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता। मैं पसंद करता हूं तो सामने वाला थोड़ी है, और सामने वाला ये बोलता है क्या है ये इतना बेकार सब्जेक्ट, बट उसको क्या मालूम कि मैथ क्या सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो किसी को वो पसंद है किसी को नहीं है, तो हम उसके लिए श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि किसको पसंद है किसको वो पसंद नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये इज नॉट अ सेट। ठीक है ना, लाइक की बात आ जाए, ठीक है, मैथ्स आ जाए, या फिर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट, हु इंटेलिजेंट। अब क्या पता कौन कौन से इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, कौन कौन से स्मार्ट होंगे, ठीक है ना, हार्ड वर्कर कौन कौन है। अरे हमें थोड़ी पता किसी का कौन कैसा है। ठीक है ना, तो क्या
कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जिसके बारे में हमें सोचना पड़ गया, थोड़ी सी हेजिटेशन हो गई, ठीक है ना, तो वो क्या आपके इज नॉट अ सेट, वो आपका सेट नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात यह है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को ना रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। क्या जाएगा आपके पास मेथड टू राइट सेट, ठीक है ना। सेट को किस किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या है, पहला आ गया आपके पास रोस्टर, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी, लिस्टिंग भी बोल देते हैं, और इसको हम टेबुलर भी बोल देते हैं, टेबुलर बोलते हैं, रोस्टर, लिस्टिंग एंड टेबुलर। अब होता क्या है, बड़ा सिंपल सा, हम उस डेफिनेशन पर फोकस करेंगे जो इसको सारे को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब रोस्टर और लिस्टिंग और टेबुलर मेथड है क्या, इसमें क्या रहेगा कि जितने भी आपके एलिमेंट है ना, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना, सेपरेट रहेंगे, सेपरेटेड, ठीक है, बाय किससे, कॉमास, ठीक है ना। जो एलिमेंट है ना, जितने भी आपके एलिमेंट है वो क्या लेंगे, सेपरेटेड रहेंगे बाय कॉमास, ठीक है ना। एंड राइट इन किसमें लिखेंगे, करली ब्रैकेट, करली ये लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इन अ सेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ सेट ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट इन करली ब्रैकेट, ठीक है ना, करली ब्रैकेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, लिस्टिंग, ठीक है ना, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। एग्जांपल को लेते हैं, तो ए सेट, देखो करली ब्रैकेट ही होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था वोवल की, वोवल कौन से, ए ई आई ओ एन, ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म आ गई, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं बी सेट की, ठीक है ना। बी सेट क्या हो गया आपके पास, ऑल प्राइम नंबर्स हो गए, ऑल प्राइम नंबर हो गए जो लेस देन क्या है, 7 है, ठीक है। या फिर और कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखेगा 2 4 6 8 10, ये भी क्या आपकी, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, 2 4 6 8 10, ये भी क्या आपके रोस्टर फॉर्म आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। जितने भी आपके पास जो एलिमेंट रहेंगे ना, एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास रहेंगे। सेकंड जो मेथड है वो क्या आपके पास, रूल मेथड, या फिर इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। नाम से ही क्लियर है, क्या बोला उसने, रूल होना चाहिए भाई, ठीक है ना। रूल होना चाहिए तो मतलब क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, a set follow as a property, follow as a property, या तो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी और रूल, या फिर क्या करेगी, एक रूल को फॉलो करेगी। वो कैसे करेगी, जैसे मैंने एग्जांपल में दे दिया क्या, कि जो आपका ए सेट है ना, ए सेट है वो क्या है, एक्स, किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स इज अ वोवल, ठीक है। ये तो थी टेबुलर फॉर्म, और ये क्या आ गई, एक ऐसा प्रॉपर्टी बता दी ना कि वोवल आ गया, रूल आ गया कि इस जो ए सेट है ना उसके अंदर सिर्फ वोवल है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक, क्लियर। दूसरा एग्जांपल मैं बोल देता हूं आपको, क्या एक्स क्या है, इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11। ये भी तो क्या क्या रूल दे दिया उसने कि जो बी के एलिमेंट रहेंगे ना, बी के जो एलिमेंट रहेंगे क्या रहेंगे, एक तो प्राइम रहेंगे, दूसरा 11 से छोटे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये काम करता है कैसा, रूल कह सकते हो आप, ठीक है ना। सेट एक सेट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें इसमें क्या होता है, कंडीशन लग जाती है हमारे पास,
ठीक है, इसमें क्या लिख लेती है हमारी कंडीशन आ जाती है। रोस्टर सिंपल फंडा क्या, रोस्टर में क्या रहेगा एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, और इसमें क्या रहेगा सेट बिल्डर में आपके पास एक प्रॉपर्टी एक रूल दे दिया गया होगा इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है आपके पास, हाँ जी, टाइप ऑफ सेट की। टाइप ऑफ सेट में क्या आता है आपके पास, पहला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही क्लियर होगी। फाइनाइट सेट, अ सेट हैज, एक सेट के पास क्या रहेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। अ सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो 2 4 6 8 सेट तो आपका ए हो गया। अच्छा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं जो आपकी है ना 2 4 6 8, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब फाइनाइट, फाइनाइट क्या है कि ये कितने हमें पता होना चाहिए, अगर पता है तो फाइनाइट, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। 2 4 6 8 काउंटिंग में कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए तो हमें पता है कि वो फाइनाइट है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इज फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, कैसे, क्या लिख दिया मैंने 2 3 5 7 11 13, ये भी इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए, फाइनाइट है, हमें पता है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इज अ फाइनाइट सेट। समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, बोल दिया गया इसमें इनफाइनाइट सेट। अब उसी का अपोजिट नाम से फिर वही क्लियर करेगा, क्या इनफाइनाइट सेट क्या है, अ सेट हैज, सेट के पास क्या रहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक सेट के पास बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या रहेगा, एग्जांपल में बात करता हूं, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब क्या है, देखो हमें क्या पता है उसके अंदर यार कितने एलिमेंट है, मालूम है हमें, नहीं मालूम, एक दो, ये तो काउंटिंग चल ही रही है आपके तक, ठीक है ना, तो हमें नहीं मालूम इसके अंदर कितने एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, क्या बोल दिया, x, x इज अ, लिख लेते हैं x इज अ इवन नंबर लिख लेते हैं या ऑड नंबर लिख लेते हैं, ऑड नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जांपल कर रहे हैं हम तो, x इज अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 90। अब देखो, अब इसको बताओ कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। अब बात करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, x ऑड नंबर है जो 19 से बड़े, 19 से बड़ा क्या आएगा 21 तो है, ठीक है ना, फिर क्या आएगा 23 25 27 अप टू सुन, क्या पता कितने साल होंगे भाई, आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, सेट के पास फाइनाइट में लिमिटेड फाइनाइट रहेंगे, हमें पता होगा कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, तो उसको क्या कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात आती है दूसरे किसमें, ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, अब ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है, सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट is order of set।
फाइनाइट सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट का दूसरा नाम भी है जो आपके पास एग्जाम में आ जाता है, वो दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल। क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनल नंबर। ठीक है, एक सेट दे दिया जाएगा, पूछेगा हाउ मेनी कार्डिनल, व्हाट इज कार्डिनल, ठीक है ना। तो कार्डिनल क्या होता है, वही होता है, सेम कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं हम, कार्डिनल बोल भी, कार्डिनल भी कह सकते हैं और दूसरा ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल बोला था आपको, एग्जांपल से हर एक चीज करेंगे, बड़ी अच्छे से कवर करेंगे उसको। ठीक है, कि ए सेट दे दिया मैंने, ठीक है, क्या लेके चले हम, 5 10 15 20 उठा के चले। हाँ जी। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, इसको डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, ये दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ऑर्डर ऑफ ए या फिर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट है, इसको क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4, तो कितना है, n ऑफ ए इज इक्वल टू 4, या फिर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4 आ जाएगा। क्लियर है ना, आ गया ना समझ में। उसके बाद बारी आती है आपके पास, ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ सेट, फिर आता है नल सेट। नल कह सकते हो, वॉइड कह सकते हो, ठीक है ना, और फिर कह सकते हैं एम्प्टी सेट। नाम से ही क्लियर होगा भाई, ये भी एम्प्टी का मतलब क्या, खाली। जिस सेट के अंदर क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक सेट के पास अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट कह देते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये खाली से या फिर ये 5। ठीक है ना, लिख लेते हैं यहां पे डिनोटेड बाय, और या तो ये खाली ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर ये इसको क्या कहते हैं, 5 5। ठीक है ना, क्लियर। तो ये जैसे इससे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते हैं, कर लेते हैं, x को ये एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है ना, x इज लेस देन 5 एंड डिविजिबल बाय 6। क्या बोल दिया कि x लेस देन 5 है और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा, x को मैंने किससे बिलोंग करा दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से उठाकर चलना हमने। तो क्या आंसर आएगा इसका, है ही नहीं, कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, लेस देन 5 कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए और नेचुरल नंबर से जो बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, क्या वो उन चारों में से कोई पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है ना, अब इसके बाद जैसे बारी आती है, एम्प्टी सेट हो गया, तो नॉन एम्प्टी सेट क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट, a set has at least one element। एक सेट के पास अगर कम से कम क्या एक एलिमेंट भी है ना, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद बारी आती है आपके पास सिंगलटन सेट। ठीक है ना, सिंगलटन सेट। अब देखो, हमने ना कंसेप्ट को याद नहीं करना, समझना है। समझना कैसे समझोगे, नाम से समझोगे, नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। सिंगलटन, सिंगल क्या है, सिंगल वर्ड निकल तो गया वहां से, मतलब क्या रहेगा,
a set has only one element, only one element, only one element। और यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन होगा, वन नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या, काउंटिंग में वन होना चाहिए, ठीक है, काउंटिंग में वन होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे ए लिख लो, एक और जीरो, अगर एक सेट के अंदर जीरो लिखा हुआ है ना, मतलब वो भी एक सिंगलटन सेट है, उसमें जीरो एलिमेंट तो है, काउंटिंग में देखो ना जीरो, ठीक है ना, हमने वैल्यू पर नहीं जाना, हमने क्या देखना, काउंटिंग में देखना है उसको, काउंटिंग में जीरो एलिमेंट तो है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो चुका है, आपका सिंगलटन सेट हो चुका है, ठीक है ना, सिंगलटन सेट जिसके पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब बात आती है किसकी, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है ना, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, ऑल पॉसिबल एलिमेंट, ठीक है, विच अकर इन डिस्कशन, which occur in discussion, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक जो सेट है ना, कंसिस्ट करता है पॉसिबल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, अकर होगा इन डिस्कशन, हम किसी भी एलिमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, वो सेट के अंदर होना चाहिए, क्या बोला, विच अकर इन डिस्कशन, ठीक है ना, जिस भी हम एलिमेंट की बात करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे, वो अकर होना चाहिए किसके अंदर, उस सेट के अंदर होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, कोई भी सेट उठा लो, कि अगर मान लो मैंने ए सेट ले लिया यहां पे, ए ई और 1 2 3, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैंने सिर्फ क्या किया, मैं ए ई 1 2 3 की सिर्फ इन 5 एलिमेंट की बात करूंगा ना, तो उस केस के लिए जो ए है ना, ए वो क्या देगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इन 5 एलिमेंट के रिगार्डिंग बात करता हूं ना, तो ए क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्सल, जिस भी एलिमेंट की हम डिस्कशन करेंगे वो अकर होना चाहिए किसके अंदर, सेट के अंदर होना चाहिए, तो वो सेट क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना, बस ये चीज है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं आपको, इसके सम नंबर सेट लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, इसके क्या देगा, जैसे कि क्या करेगा, सम नंबर सेट, सम नंबर सेट में क्या आता है, सबसे पहला आ गया आपके पास नेचुरल नंबर, ठीक है, किससे नोट करते हैं इसको, एन से नोट करते हैं, ठीक, क्या बन जाएगा, 1 2 3 अप टू सम, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। दूसरा क्या आएगा आपके पास, होल नंबर आ जाएगा, किससे नोट करते हैं, डब्ल्यू से नोट कर देते हैं, क्या बनने वाला है, 0 1 2 3 क्लियर है ना, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड वन आ गया आपके पास इसमें इंटीजर, इंटीजर जेड से नोट कर लेते हैं, जेड से भी कर लेते हैं और आई से भी कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस नंबर, यही तो है इंटीजर, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस है,
plus minus combinations of a whole number and a combinations of a whole number and negative number is called integer. अब देखना इसमें क्या लिखना है मैंने, बात आती है जेड पॉजिटिव की। क्या लिखा मैंने, जेड पॉजिटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग देखना क्या क्या इसमें फंडा लगेगा। जेड उसने पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 0 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। 0 पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, वो तो न्यूट्रल है भाई, ठीक है ना, वो तो न्यूट्रल है ना, वो आगे में ना ही वो पीछे में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो जेड पॉजिटिव इंटीजर की अगर आप हमेशा बात करोगे ना, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 लोगे। सेम अगर आप नेगेटिव की बात करते हो तो -1 -2 -3 -4 अप टू 7, ठीक है ना। उसके बाद जो बारी आएगी आपके पास आ जाती है, एक आता है Z0। Z0 इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर। अगर आपको कहीं पर क्या दिख जाए, Z0 दिख जाए ना, Z पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, Z0 क्या जाता है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब उसके अंदर जीरो नहीं है, बाकी क्या जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, +-1 +-2 +-3 अप टू 100, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बारी आती है वो क्या है, आपके पास रैशनल आ जाती है। रैशनल को हम किसे नोट कर लेते हैं, क्यू से, ठीक है, किसे नोट करते हैं, क्यू से। और यहां पर क्या रहेगा, रैशनल नंबर होते क्या है, पी एंड क्यू किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू आर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। साथ में एक कंडीशन और होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, पी और क्यू का जो जीसीडी है ना, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आप उसको एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है, नंबर थ्योरी का है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये काम करती है इसमें जीसीडी के लिए, एचसीएफ के लिए काम करते हैं। उनका जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं ना, तो ए क्या मिलने वाला है, 1 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा, ठीक है ना। जीसीडी 1, 7 और 9 का जीसीडी 1, 3/5 का जीसीडी 1। देखो अगर बाय चांस आपके पास क्या है, 10/15 आ, 10/15 आएगा, जीसीडी से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जीसीडी क्या आ जाएगा, 5, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, 5 2 10 3, तो कितना है, 2 और 3, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर का सेट मिल जाएगा। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो आपके किस में जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है आपके पास रियल नंबर की। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, आर क्या आपके पास, यहाँ पे हम बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है ना। उसको डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे कि रियल नंबर है वो क्या आपका कॉम्बिनेशन है, किसका, रियल का, सॉरी रैशनल का और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। और अब इसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। अब देखो रियल नंबर जो था ना, रियल नंबर क्या था, रैशनल और इरेशनल की क्या थी, कॉम्बिनेशन थी। तो अगर मैं रियल नंबर में से ना क्या माइनस कर दूं, सारे रैशनल नंबर माइनस कर दूं ना, तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। और उसको कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, √2 √3 √5 √7 अप टू 100, ये सब क्या आ चुके हैं आपके पास
सेट आ चुके हैं किसके, इरेशनल के, रियल के, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, नेचुरल, होल, इंटीजर, क्लियर है ना। तो ये आपके थे सम नंबर सेट। क्लियर है सभी को, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सबसेट। अब सबसेट है क्या, सबसेट भी बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा कंसेप्ट है। क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, हमने दो सेट उठा लिए ए और बी। अगर क्या बोला उसने, कोई भी एक्स एलिमेंट है वो किसमें है, ए में। ए का कोई भी हमने एलिमेंट उठाया, अगर वो किसमें आ जाए, बी में आ जाए ना। एक्स का कोई भी एलिमेंट आ जाए, एक्स का कोई भी एलिमेंट किसमें आ जाए, बी में आ जाए ना, तो क्या बोलेंगे कि जो ए है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। राइट एज कैसे डिनोट करते हैं, लिखते कैसे हैं, ए सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल करेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्या कि ए मैंने क्या मान लिया, 1 और 2 मान लिया, ठीक है। बी से क्या मान लिया मैंने, 1 2 3 और 4 मान लिया, 1 2 3 4 मान लिया। अब देखो मैंने एक्स का कोई भी एलिमेंट उठाना है, ए का कोई भी एलिमेंट उठाया, मान लो 2 उठाना, क्या होगा 2 बी में नहीं है, बी में भी है। हमने क्या कर लिया भाई, एक्स का एलिमेंट उठाया 1 और वो क्या बी में नहीं, बिल्कुल है। एक्स के सॉरी ए के जितने भी एलिमेंट है ना, अगर वो बी में भी है तो क्या बोलेंगे हम, क्या कहेंगे कि जो ए है ना वो सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। ए जो है ना वो क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जब हमने ए मान लिया वो क्या मान लिया, 2 4 6 मान लिया। बी जो मैंने सेट मान लिया वो क्या मान लिया, एक्स इज इवन नंबर, और एक्स जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो यहां पे देखो घबराना नहीं है कि ये तो टेबुलर फॉर्म दे दी और ये हमें कौन सी फॉर्म दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म दे दी। तो इसमें से पूछ लिया कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो ध्यान से देखना क्या होगा कि बी को मैं किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, रोस्टर फॉर्म में। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, 2 4 6 8 10 अप टू चल रहा है, क्लियर है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 2 ए से लिया तो बी में भी है, 4 उठाया ए से वो बी में भी है, 6 उठाया, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बी में भी है। तो क्या कहेंगे आप, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट है ना अगर बी में आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको कि ए जो है ना सबसेट है बी का। बट ध्यान रखना यहाँ पे बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। क्यों नहीं है, अगर मैं एलिमेंट 8 उठा रहा हूं, एलिमेंट कौन सा उठा लिया मैंने, 8 उठा लिया, क्या वो ए में है, नहीं है, ए में नहीं, बी का एलिमेंट 8 ए में नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ए सबसेट है किसका, बी। एक छोटा एग्जांपल आपके आसपास कहीं पर, तो जैसे मैंने क्या बात कर ली कि भी एक स्कूल है, एक स्कूल आपका पूरा क्या हो गया, सेट हो गया। स्कूल जो हमने उठाया उससे सेट हो गया। मैंने उसका प्राइमरी विंग उठा लिया, ठीक है ना, प्राइमरी विंग उठा लिया, उसका हमने टेंसिटी डिपार्टमेंट उठा लिया, हमने उसका जो आपका पीएचडी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट वो उठा लिया। जो पीआरटी डिपार्टमेंट है, जो प्राइमरी विंग है ना आपका, ठीक है ना, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, होगा स्कूल का सबसेट होगा। जो प्राइमरी विंग है ना वो क्या होगा, पूरे स्कूल का सबसेट होगा, ना कि जो स्कूल है वो आपके प्राइमरी विंग का सबसेट। सबसेट का मतलब है उसका एक पार्ट की बात कर सकते हो, कह सकते हो आप क्या, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। क्लियर है, ठीक है ना। थ्योरेटिकली में हम कैसे बात करेंगे कि अगर आपका एक्स कोई भी एलिमेंट है ए का, वो अगर बी में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद बात होती है दो बातें ध्यान रखना सबसेट के रिगार्डिंग में, क्या, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। कि जो हर एक सेट होता है ना, हर एक सेट अपने सेट का क्या, वो सबसेट है। दैट इज ए जो सबसेट है वो किसका रहेगा, ए का रहेगा। देख लेते हैं कैसे, क्या बोलेंगे कि ए मैंने क्या उठा लिया, 1 2 3 4। अब अगर मैं सबसेट की डेफिनेशन लूं, सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मतलब क्या बोल रहा हूं
कि x का कोई भी एलिमेंट हमने उठाया और वो किस में होना चाहिए, इटसेल्फ के बाद मतलब a में होना चाहिए, a में होना चाहिए, और वो हो है भी है। हमने क्या उठा लिया, इसमें क्या था, a वन एलिमेंट उठा लिया पहले, मान लिया ठीक है, वन उठा के वो है किसमें, a में तो है, टू उठा लिया, वो टू भी किसमें, a में तो है, थ्री a में तो है वो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी बात, ठीक है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज क्या लिखोगे, जो फाई है ना, फाई वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा किसका, हर एक सेट का सबसेट रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर सबसेट। इसमें भी कैंडिडेट बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं प्रॉपर सबसेट के अंदर, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, हाँ जी, अभी हमने देखो सबसेट की हमने डेफिनेशन की कि मान लो ए और बी हमारे पास दो सेट थे, अगर आपका x a में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाइज क्या था कि x अगर b में बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि दैट इज a जो सबसेट है किसका, b का। अब यहां पे देखो दो बातें आ रही है निकल कर, यहां पे दो साइन आ गए आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पर एक ये आ गया साइन, दूसरा ये आ गया, ठीक है ना। इसको हम जनरली बोलते हैं कंटेनिंग, ठीक है। ये सबसेट, हालांकि ये भी सबसेट का ही पार्ट है, ठीक है। ध्यान एग्जांपल करेंगे सब कुछ कवर होगा। इस साइन के ऊपर इस साइन का काम बताऊंगा, ठीक है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में बहुत तरीके से पूछ लिया जाता है आपसे। कैसे, अब देखो प्रॉपर सबसेट की अगर मैं बात करता हूं ना, ये दोनों एग्जांपल से कवर करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्या कि इफ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू b, कर तो गया, ये तो सबसेट की आ गई, सबसेट तो उसने बताना था ना, बट a नॉट इक्वल टू b इज कॉल्ड, a is proper subset of b, proper subset of b। अगर आपका x a में है तो x b में बिलोंग करेगा तो सबसेट दिखाएगा, बट a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, b के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, a is a proper subset of b। अब देखो ये दोनों साइन हम कहां कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो एक एग्जांपल उठा लिया मैंने, 1 2 3, b है 1 2 3 4, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो a है ना, a वो कंटेन है इसके अंदर b, प्रॉपर एक्चुअली में सबसेट होना चाहिए भाई, वो पूरा इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल हो गया तो फिर तो वो वही बात आ गई, a एंड b, 1 b में है, 2 एलिमेंट a से उठाया वो b में भी है, 3 उठा लिया 3 में, ठीक है। इसमें क्या हो गया, b में आपके पास कम से कम 1 2 3 कम से कम एक एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा होगा, इक्वल नहीं होगा भाई, a और b आपका इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, a कंटेनिंग b, जो a है ना वो किसके अंदर है, b के अंदर है। और अब इसके लिए ये क्लियर, अभी ये प्रॉपर सबसेट का साइन आ गया, ये किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। और इसमें क्या देखो, अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 और b सेट मैंने क्या ले लिया 1 2 3, ये भी उठा लिया मैंने, तो क्या कहेंगे, a सबसेट है किसका, b का, है नहीं। अभी तो डेफिनेशन तो यही है सबसेट की, क्या कि अगर x के a के जितने भी एलिमेंट अगर वो b में आ जाए तो क्या कहेंगे, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो 1 b में भी है, a का जो 2 एलिमेंट है वो b में भी है, सेम आपका 3 भी, तो क्या बोलेंगे, a इज अ सबसेट ऑफ b। और यहां से एक और भी निकल जाएगा, वो क्या निकलेगा, हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो b है ना वो सबसेट हो जाएगा किसका, a का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कंटेनिंग और ये सबसेट के साइन, ठीक है ना। ये भी सबसेट का साइन बोलते हैं हम, बट कौन सा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। कौन सा सबसेट है वो, प्रॉपर सबसेट। a
एक्स ए में है, बी में भी होगा, बट वो दोनों सेट आपस में क्या नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, बट ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने क्या, ठीक है, ए क्या है, नॉट इक्वल टू बी, जो ए है ना वो बी के इक्वल नहीं रहेगा, जो ए है ना वो बी के इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर है ना? तो ये आपका किसका आ गया काम, प्रॉपर सबसेट का, ठीक है, और यहीं से आपके पास निकल कर आता है इक्वल सेट, ठीक है ना। इक्वल सेट क्या होते हैं, क्या होंगे, इक्वल सेट क्या होंगे, बड़े थ्योरेटिकल समझ कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। कब इक्वल सेट है, ए बी का सबसेट आ जाए और बी क्या आ जाए, ए का सबसेट आ जाए। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, एंड बी सबसेट हो जाए किसका, ए का। मैंने क्या बोला, इक्वल सेट कब होंगे, ए सबसेट हो जाए बी का और बी सबसेट हो जाए ए का, देन ए क्या हो जाएगा, बी के इक्वल होगा। और आ नहीं रहा, देखो एग्जांपल भी हमने यहां पे पहले कर ही लिया, ठीक है ना। थ्योरेटिकल में क्या लिखे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेनिंग बी, every element of A containing B and every element of B containing A। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो बी में होने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए, ए में। सिंपल, ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब क्या बोलेंगे कि ए जो सबसेट है वो किसका सबसेट है, सॉरी ए और बी करेंगे आपस में इक्वल रहेंगे। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल पहले कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं। क्या लिखी चले, ए ई आई ओ यू, ये ए सेट मान लिया, बी सेट क्या मान लिया मैंने, आगे पीछे एलिमेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। ई आई ए यू, ठीक। हमें तो ये देखना है कि ए के जितने एलिमेंट है वो बी में है या नहीं, ए में है तो बी में भी है, आ गया। ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए सबसेट क्या होगा, बी का हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, बी जो सबसेट है वो किससे है, एक हो रहे हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में है, ए में। बी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में है, ए में है ना, तो क्या करेंगे, देयर इंप्लाइज, ये कब पॉसिबल है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है भाई, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ठीक है ना। क्या रहेगा, अगर दो सेट में ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल सेट होंगे। इसका अपोजिट, अपोजिट मींस अगर दो सेट क्या जाए, इक्वल आ जाए, इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट, बोथ आर सबसेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। अब इसके बाद बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है आपका, ठीक है, कलेक्शन लिख सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। क्या कहा मैंने अभी, पावर सेट, पावर सेट क्या है, कलेक्शन है भाई, कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है, सभी सबसेट की, सभी सबसेट की, किसके, किसी सेट की, उसको क्या कहते हैं, पावर सेट। डिनोटेड बाय क्या जगह, पावर ऑफ ए, क्या रहेगा, डिनोटेड बाय पावर ऑफ, सॉरी पी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। कलेक्शंस ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। डिनोटेड बाय क्या होता है, वो पी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। एग्जांपल से बड़े अच्छे समझे, देखो ए सेट मैंने मान लिया चलो 1 2, ये दो सेट, इसके जो सबसेट है ना, सबसेट लिख लेते हैं पहले। सबसेट क्या क्या रहेंगे, अब अभी भी बात करके आए हैं
कि एम्प्टी सेट जो होता है ना वो हर एक सेट का क्या है, सबसेट है। तो पहला तो सेट क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। दूसरा ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे मत करने बैठ जाना भाई इसको, ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, या तो ये एम्प्टी है या फिर ये, ठीक है ना। कोई एक सिंबल यूज करना है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी सेट। दूसरा ये भी सबसेट है, वन एलिमेंट केस में नहीं है, ए में ये सबसेट आ गया, इसका सेम क्या आ गया, टू भी आ जाएगा, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप इसको ये भी लिख सकते हो या फिर पूरा ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये दो तो है ही है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाकी ये दो सेट है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। पावर सेट की अगर मैं बात करूं, पी ऑफ ए को कैसे लिखूंगा, उसको आपने किस लिख देना है, इस ब्रैकेट की सेट के फॉर्म में आपने फिर से लिख देना है उसको, ठीक है ना। ये तो थी कलेक्शंस हो गई, किसकी कलेक्शन, ऑल सबसेट की, ठीक है, ऑफ अ सेट, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इसकी कलेक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। आया समझ में, ठीक है ना। पावर सेट क्या होगा, कलेक्शंस होगी ऑल सबसेट की, ठीक है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो पावर सेट होता है ना, जो पावर सेट होता है इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट हमेशा क्या रहता है आपका, नॉन एम्प्टी रहता है। एग्जांपल से कहते हो मेरे को अभी, कैसे, मान लिया मैंने एक सेट उठा लिया जिसके अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। बट पावर सेट की अगर मैं, अच्छा इसके सबसेट कितने मिलने वाले, इसके सबसेट कितने मिलेंगे, सबसेट मिल जाएंगे इसके 5 तो है, ये एम्प्टी है, तो 5 तो हर एक सेट का क्या सबसेट है, तो सबसेट 5 तो आ गया, तो पावर ऑफ सेट क्या है, ये आ गया। अब ये आपका क्या है, ये आपका एम्प्टी नहीं है भाई, इसके अंदर क्या है, 5 नाम का एक सबसेट रखा हुआ है, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर एक खाली बॉक्स आ रहा है समझ में, बॉक्स आ गया ना, बॉक्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया, खाली बॉक्स डाल दिया। तो उस बॉक्स, जो बड़े वाला बॉक्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो खाली है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, बट है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। क्लियर है, आगे ना हमें। तो ये आपका जो पावर सेट होता है ना, ऑलवेज नॉन एम्प्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में जाता है, पावर सेट इज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे, हाँ जी, पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब आपको ना इसके सबसेट बनाने की ट्रिक बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान से देखना कैसे लिखना, ठीक है। इसको ऐसे करने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात आ जाती है, या फिर और में देखो इसी के रिगार्डिंग क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि क्या है, कलेक्शंस कर दिया हमने, ठीक है। अब उसका जो फॉर्मूला है ना, 2 की पावर क्या है, n, और यहां पर n क्या शो करता है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। 2 रेज़ टू पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है किसके अंदर है, सेट के अंदर, ठीक है। बनाते कैसे, वो देखो कैसे बना रहा है, ठीक। अब जैसे क्या आ जाएगा इसमें, मैंने कर लिया क्या, कि यहां पे 2 थी, मैंने 4 एलिमेंट बना दिए। अब क्या था, मान मेरे पास ए सेट है, क्या क्या आएगा, 1 2 3, कितने एलिमेंट इसके अंदर, 3 एलिमेंट आ गए। तो अगर मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ सबसेट बताना है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, और 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब कितनी मिलेगी, 8 सबसेट आ जाएगी। यहां से देखो कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 2 कितना मिल गया, 4 आ तो रहे हैं, 1 2 3 4
4 ही तो एलिमेंट है इसके, 4 ही सबसेट है हमारे पास, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट आ जाए या फिर आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला कर देना आपने, एक बना के दिखा दो उसके, कौन कौन से बनेंगे, देखो कौन कौन से सबसेट बनते हैं। पहला तो कौन सा है, 5 आ गया, दूसरा सिंगल एलिमेंट 1 आ गया, फिर 2 भी सबसेट बन जाएगा, 3 भी सबसेट है इसका, 1, 2 भी सबसेट होगा ना इसका, दोनों एलिमेंट है इसके अंदर, 2, 3 भी है, और 1, 3, फिर आ गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो तो गए पूरे पूरे 8। क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है। हाँ, एक और बताता हूं इसमें, एक और इंटरेस्टिंग बात आगे मेरे यार, क्या है इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए क्या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब देखो फॉर्मूला नहीं याद करना, मैंने सिर्फ इस पे ध्यान देना। अब देखो पूरे सबसेट कितने थे, 2 रेज़ टू पावर 8। प्रॉपर के लिए क्या करना है, जो उसका पूरा का पूरा सेट होता है ना, मतलब इसको हटा दो सिर्फ, 1, 2, 3 प्रॉपर सबसेट तो नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्या सेट आ गया, बाकी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आ गए ना, 7 आपके पूरे प्रॉपर सबसेट है। तो उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला तैयार होता है, आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू में 2 रेज़ टू पावर n माइनस का 1, जो उसका पूरा सेट है ना वो हटा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉपर सबसेट मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। एग्जांपल करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप अपने ए सेट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको कि अगर आपके पास एक है, ए हैज 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर देखा ना क्वेश्चन, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम हमेशा क्या करके बैठ जाते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। प्रॉपर की बात हुई है भाई, ये वर्ड भी ध्यान रखना है आपने, इसका भी बड़ा खेल है, ठीक है ना। तो क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 8 16 32 माइनस 1 कितने मिल जाएंगे, 31 मिल जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट कितने आ गए आपके पास, 31 आ गए। क्लियर है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कर चुके हैं हम, ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट उठा लिया, ए एंड बी हमने क्या उठा लिए, 2 सेट उठा लिए। हाँ जी, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है, जितने, जो एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। देन वी कैन से ए इज इक्विवेलेंट सेट, ए इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, ए क्या लिया मैंने, 1 2 3, बी सेट क्या उठा लिया मैंने, ए बी सी डी। हाँ जी, एन ऑफ ए कितना है, 4 है, एन ऑफ बी कितना है, 4, 1 2 3 4, ऑर्डर पूछ लिया, कार्डिनल नंबर पूछ लिया उसने, ठीक है ना। तो क्या है, तो एन ऑफ ए इक्वल टू में एन ऑफ बी, और तो क्या बोलोगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। डजंट मैटर जो अंदर के एलिमेंट है ना वो अलग,
डिफरेंट हो सकते हैं भाई, अंदर के एलिमेंट अलग हो सकते हैं बट काउंटिंग में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट। बट अच्छा एक बात और, इक्वल सेट की अगर हम बात करते हैं, इक्वल सेट में क्या होता था कि जो दोनों एलिमेंट है ना, हाँ जी, एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, एलिमेंट ऑफ बोथ सेट ए एंड बी और क्या रहने चाहिए, सेम। इक्विवेलेंट में एलिमेंट सेम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, बट इक्वल में तो कंडीशन है, जो एलिमेंट है ना दोनों सेट की वो सेम होनी चाहिए। एग्जांपल यहां पे लिख लिया 1 2 3 4 और बी सेट दे दिया मैंने क्या 4 2 1 3, है नहीं, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं ए सब इक्वल है, ठीक है ना। अब यहां इन दोनों से एक बात और निकल कर आ रही है आपकी, बहुत अच्छी वाली बात, क्या क्या आप इक्विवेलेंट को इक्वल बोल सकते हो, इक्विवेलेंट को इक्वल सेट कह सकते हो? अरे नहीं कह सकते भाई, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एलिमेंट्स क्या दोनों के अलग है, इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जो अंदर के एलिमेंट है ना वो अलग अलग है, बट इक्वल को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। देखो 1 2 3 4 4 2 1 3 एलिमेंट तो सेम है, इक्वल तो है। अच्छा इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है, 4, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो दोनों के एलिमेंट क्या आ गए, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ चुके हैं ना, तो क्या बोलेंगे कि इक्वल सेट को क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। तो यहां से क्या बात निकल कर आई आपकी, वो तब क्या यहां पे लिख रहा हूं भाई अपने बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट, चलो लिख देते हैं यहां पे क्या आएगी, कब लिखेंगे पे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल सेट, इक्वल सेट को क्या कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकता है भाई, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, बट ठीक है कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी। अगर ये आपका एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट था, ये इक्वल सेट था, तो ये इक्वल नहीं है बट ये इक्विवेलेंट बन जाएगा, इक्वल इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक है आपका कौन सा, कंपेरेबल सेट, बस सबसेट हो जाएगा इसका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबल सेट, छोटा सा कब हो जाएगा, कंपेरेबल, मैं तो पहले नहीं करता, ठीक है ना। कंपेरेबल में क्या रहेगा, ये आ जाएगा, कंपेरेबल सेट क्या है, ठीक है ना। कंपेरेबल सेट होता क्या, इफ या तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, कंपेयर तो करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन इक्वल है, बस ये तो कंपेरिजन है, और क्या है ये, कंपेयर करना है कौन सा सेट छोटा है कौन सा बड़ा है कौन सा इक्वल, वही कंपेरेबल होती है। तो या तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, या और बी सबसेट होना चाहिए किसका, ए का, तब क्या कहेंगे हम, देन ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट, ठीक है ना, ए एंड बी आर कंपेरेबल, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, नॉन कंपेरेबल, अदरवाइज सेट्स आर नॉन कंपेरेबल। आया समझे, कंपेरेबल, कंपेयर में करते क्या भाई, तो छोटा है मैं बड़ा हूं, लंबा है मैं छोटा हूं, ठीक है ना, हाइट में, वही तो था, मतलब अगर ए सबसेट आ जाए बी का या फिर बी सबसेट आ जाए ए का, हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट, अदरवाइज नॉन कंपेरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा सबसेट का टॉपिक, सेट कर लिया हमने, सब सेट कर लिया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चंस